पहले जी आप जेल चल गए थे। बड़ी संकट में थी तमाम पब्लिक की, कन्हैया बाबू कैसे जेल चल गए, क्या माजरा रहा। तो समाज सेवा का क्या आपके पास ऐसा था कि जिसके वजह से आपको जेल जाना पड़ा? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। पहले तो बताता हूँ कि यहाँ क्या है सीओ का, और विजय सिन्हा जी को धन्यवाद कि भ्रष्ट सीओ के खिलाफ, जी। और मैं भी भ्रष्ट सीओ अभिनव राज जो मिसकौर प्रखंड में पड़ता है, हम्म, मेरा 2300 फॉलोआउट है। समझते जाइए, जी 306 खाता संख्या है, 58 डिसमिल है। जी। तो वो कुछ यादव जाति के लोगों के साथ मिलकर वो झूठा एफआईआर किया, मेरे धरती माँ पर वो हत्या कर दिया, छड़ गड़ा दिया। यानी हमारी धरती जो माँ है जी। उसको अभिनव राज और भू माफिया हम्म। और 4 महेंद्र यादव बताया, अशोक यादव, कुंदन यादव, किंदुआ निवासी मिलकर हमारी धरती माँ का हत्या किया। और वहीं पर आप जैसा इनकलाब इंटरव्यू देने के लिए बिहार शरीफ के एक राजधानी एक्सप्रेस है, एक जनसत्ता या कोई आके इंटरव्यू ली। अब उनका फंसने का बारी आ गया। अच्छा। तो उन्होंने झूठा मुकदमा क्या किया, मैं कागज लिया हूं, हम्म। मैं मालिक हूं, वो नौकर है, नौकर सा है। हम्म। तो मैं कागज अपना लिया है, वहां पर ही फाड़ा हूं। हम्म। वो चला भी, ईटीवी पर चला, न्यूज 18 पर चला। मैं अच्छा। मालिक हूं, अपना कागज, सारा कागज ऑनलाइन होता है। हम्म। वो इतना विवेकहीन सीओ है, भ्रष्ट है। जब भ्रष्ट कोई भी आदमी होता है तो सीओ भ्रष्ट। तो झूठा मुकदमा किया कि कागज ले लिए, फाड़ लिए। अच्छा। दूसरी बात क्या है, आप सुनिए। हमारे यहाँ के सांसद विवेक ठाकुर है, जो पहला बार नवादा जिला की जनता का वोट से सदन गया है, लोकसभा, बिल्कुल। राज्यसभा, विधान परिषद बने, मैं जानता हूं, 2-2 चुनाव वो हारे हैं। हम्म। हारे हैं तो पहली बार जनता ने वोट दिया। वो क्या किए, यहाँ का पैसा 2 साल हो गया है, 10 करोड़ रुपया उनको आया खाता में, 1 साल में 5 करोड़। वो 15 लाख रुपया इंदौर में खर्चा कर दी। अच्छा। कन्हैया को पता चल गया, मैं देखा, सर्च मारा तो 15 लाख वहां रुपया। हम्म। मैंने पूछा, प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस वार्ता किया कि आप क्यों खर्चा कर दिए। ये सही बात। नवादा जिला का कन्हैया का पैसा है, हम्म। विवेक का पैसा है, मजदूर हो, किसान हो। आप इंदौर में, मैं भी जानता हूं कि मोदी जी बनाए नहीं कि विशेष आपदा होने पर कहीं भी कोई सांसद पैसा दे सकता है, लेकिन विशेष आपदा तो हम्म। कौन ऐसा हो गया कि इंदौर के एक निजी आप कॉलेज में आप देते हैं फंड। अरे यहाँ देते वृद्धाश्रम, यहाँ महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था करते, हम्म। यहाँ आप युवाओं के लिए स्टेडियम में पैसा दे देते। हाँ, मतलब हमारे बिहार में समस्या कम है मैंने क्या? बिहार है, नवादा जिला का पैसा नवादा में, क्योंकि आप इसी के वोट से, जीते ये हैं। कन्हैया के वोट से, जी। तो उन्होंने ही वो झूठा एफआईआर किया से इन्होंने राजगिरा से बैतरनी धाम के मंदिर से, क्योंकि 23 तारीख को मैं इनके खिलाफ रोड पर उतरने वाला था। श्री बाबू जो प्रथम मुख्यमंत्री रहे और विकास बेगूसराय में किए हैं, जी। हमारे गांव के बगल में खनमा गांव है, एक ही लोकसभा में, और दोनों वहीं से मुझे चालू करना था इनको विरोध में जनसंवाद कार्यक्रम कि आप क्यों खर्च किए हो। कन्हैया जनता की आवाज बनकर जानना चाहता है। तो इनका चट्टे बट्टे 5 स्कॉर्पियो से थाना को लेके जाता था। 23 जनवरी सरस्वती पूजा के दिन हमको गिरफ्तार करा। सुपरविजन भी नहीं हुआ है, कोई केस भी नहीं है, सरकारी काम में बाधा। अरे सरकार, तुम भ्रष्ट है सरकारी कर्मचारी। तो कन्हैया ऐसा आंदोलनकारी है ना, उसका कला से लेगा नौकर का। सही बात है। नौकर शाह से कौन लड़ेगा भैया? हाँ, जो क्रांतिकारी नेता है लड़ेगा। अच्छा कन्हैया बाबू, आप ये बताइए, अभी आप सामो दियारा आए हैं, तो रास्ते में क्या कुछ हाँ भैया, तो मैं सूरजगढ़ा में गंगा और गौरी के लिए आंदोलन, एक राजा सम्राट था उसके लेकर आया था। वो बच्चा को एक नौकर सा, वो जिला परिषद या कहीं भी कर्मचारी है, नगर परिषद का है, मैं वो लिया था, सोशल मीडिया पर देखा, पेपर में भी आया था। मैंने कहा कौन नौकर के दम हो गया कि मालिक को इस तरह के, वो भी 14 मंदिर में भी वही बात है जी। तो ये मुद्दा लेकर। लेकिन आज बेगूसराय की धरती, दिनकर ये धरती है, कर्मभूमि है। जी। क्या भैया, दिनकर ने जो कहा मैं उसी पर चलता हूँ। संघर्षों से खेला हूँ, डर नहीं मुझे संघर्षों का, संघर्ष मेरा जीवन साथी, सम्मान करूं संघर्षों का। क्या जीत में क्या हार में, भयभीत नहीं किंचित नहीं, और कर्तव्य पथ पर जो मिले, ये भी सही वो भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। और कन्हैया उसी पर चलता है। यहाँ पे आके क्या देखे आप? तो ये रोड मैंने आया, मैंने कहा कैसे लोग रहते होंगे, गाड़ी मेरा पूरा डस्ट से भर गया है। अच्छा। तो सोचिए कि जो व्यक्ति जिन्होंने माने जो यहाँ रह रहे होंगे लोग, उनको तो पूरा डस्ट जाता होगा, तो रोगग्रस्त हो जाते होंगे।
और क्या बाढ़ है, मैं तो यहाँ का पूरा इतिहास नहीं जानता हूँ, लेकिन ये जरूर है कि यहाँ का, अभी मैं बताया कि सांसद पता चला, और बेगूसराय में जान ही रहा था कि हमारे अभिभावक भी है गिरिराज बाबू, मानते भी हैं, मैं झूठा बात नहीं कर, बहुत मानते हैं कन्हैया को जी। कन्हैया कुमार बादल, कन्हैया नहीं तो चेहरा समझ जाएंगे, वो जानते हैं भाई नेम, मेरा दो भाई, हम और राजकुमार, दो भाई मेरा राजनीति में है, दोनों विस्फोटक मैंने भाषण में भी, वो तो बेचारा शादीशुदा है तो उतना विस्फोटक हो नहीं सकता है, लेकिन मैं तो सब कुछ छोड़, तो रोड में देखा कि अब क्या है, मैं तो आरटीआई आपसे लोगों से कहूंगा कि मांगिए कि हाँ क्या है मटेरियल, कैसे क्या कर रहा है, छड़ दे रहा है ना दे रहा है, ये समूचा आरटीआई से खुलासा किसी से नहीं मांगे, आरटीआई आप लोग जुबाओं से मैं कहना चाहता हूँ, इस गांव सांभो की जुबाओं से, बेगूसराय के तमाम जुबा से जी, कि आप जगो, आपका चीज है, आप मालिक हो, कब जगोगे। इस बेगूसराय की धरती पर भी आम जनता का आदेश हुआ, यहाँ भी चरणबद्ध तरीके से, गांधीवादी तरीके से मूलभूत समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट हो, एसडीओ ऑफिस हो, गांव स्तर पर भी आंदोलन, जहां समस्या मैं वहां करता हूं, ये रोड बन रहा है इसमें त्रुटि है तो गांव में टेंट लगा के, क्योंकि मैं बरबीघा में, नारायणपुर मौजा में 1.5 महीना आंदोलन किया। आपको जानकारी के लिए बता दें सर कि 2 महीना बाद जो है यहाँ पे फिर से बाढ़ आ जाएगा, ठीक है, और बाढ़ लगभग 6 महीने पहले गया है, तो 6 महीने के बाद जो है रोड बनना स्टार्ट हुआ है। तो मुझे जैसा लगता है, मैं तो यहाँ बचपन से रह रहा हूँ, देख रहा हूँ यहाँ का स्थिति, तो जब तक यह रोड बनकर कंप्लीट होगा तब तक बाढ़ आ जाएगी, और बाढ़ जैसे जाएगा तो उस रोड को भी अपने साथ ले जाएगी। इस रोड को 5 फीट ऊंचा करने की बात की गई थी, जो पानी आता है मेन मुख्य सड़क जो है सूर्यगढ़ा से शामो को जोड़ने वाला, उसमें मात्र कमर तक पानी आता है बाढ़ के समय में, तो क्या उसका समाधान ये नहीं हो सकता कि उसको 3 फीट 4 फीट हाइट कर दे? एस्टीमेट क्या है, मैं तो बिना एस्टीमेट, अगर है, आप पार्टी, आप पत्रकार हैं जी, आप ठेकेदार को पता लगाइए, नंबर लीजिए, और आप पहले उससे बात करिए कि फिर ये नहीं कहना एक कन्हैया शेर जो है नवादा जेल से छूटा है, समझे कि ना, 2 महीना वहां भी मुझे लाठी से पीटा गया, सेल दिया गया, और वो संघर्ष के निमित्त विवेक ठाकुर के खिलाफ रोड पर उतरने वाला था। और भरत सिंह के तो एक तरफ विजय सिन्हा जी क्लास पूरा ले रहे हैं, और एक भरत सिंह, जैसे देखिए सर, हम पत्रकार तो दिखाते ही हैं, लेकिन यहाँ के जो लोकल ठेकेदार हैं, जो ठेकेदारी करते हैं, वो तो गुंडा पाल रखे हैं। अरे गुंडा, अगर एक सवाल आप कीजिएगा तो ठेकेदार बाद में बोलेगा, उसका गुंडा पहले लाठी। कन्हैया नहीं समझे, कन्हैया से कोई गुंडा नहीं, कन्हैया तमाम जो राजनीतिक कंस हैं और जो कंस रूपी हैं, जनता का जब सहयोग होगा वो कहाँ गुंडा भाग जाएगा। इसका मतलब यहाँ सांभो का कितना आबादी है, मैं आपको वादा करता हूं कि एक दिन छोड़ दीजिए 50 आदमी यहाँ का जग जाएगा, कोई गुंडा गाड़ नहीं हिला सकता है, गाड़ बोल रहा हूं, क्योंकि जब आप ऐसा बात करते हैं कि मैं पूछने के लिए जाऊंगा तो गुंडा मारेगा, ये राज में गुंडा जैसे इधर 10 दिन पहले बारिश हुई थी, बिन मौसम बरसात ही था लेकिन हुई थी, तो वहां पे जब आप पुल से उतरे होंगे तो वहां एक भमरा बन रहा है और नीचे से साइड से सड़क निर्माण किया गया है तत्काल लोगों को चलने के लिए। वहां पे इतना कीचड़ हो गया था और मतलब कहिए कि बिल्कुल चलना सक्षम नहीं माना जा सकता। भैया आप उसको सुनिए, आप अपने स्क्रिप्ट में उसको भी लगाइए। अब कन्हैया के कि मैं यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी से, सम्राट चौधरी से, अभिभावक स्वरूप माननीय गिरिराज बाबू से, अब चैनल को भेजिएगा लिंक और स्क्रिप्ट पहले दीजिएगा कि मैं मांग करता हूं कि जो बेगूसराय से नहीं बोल रहे हैं या लखीसराय, बेगूसराय से जो सामो दियारा के जो रोड बन रहा है उसको आप जरूर उसका एस्टिमेट को देखिए, जिला समाहर्ता में हो जाए। जो एक्जीक्यूटिव इंजीनियर है इस विभाग का, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि आप इसको देखिए और माननीय मंत्री जी गिरिराज बाबू, मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी, विजय सिन्हा जी, आप भी एक अच्छे, और मैं उसी समाज से आता हूं और इसी समाज का, मैं इस समाज में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन वो होता है कि हमारी वोट से आप सदन पहुंचते हैं तो आप इसको अविलंब दिखवाइए कि ताकि आने वाला जो बाढ़ हो उससे जनता त्रस्त ना हो।